ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं मूलाधार चक्र को प्रभावित करने के लिए 2 आसन बताऊंगा। उन 2 आसनों का अभ्यास आप रोज करेंगे तो आपको कभी कब्ज नहीं होगी, पेट के रोग नहीं होंगे, इंटेस्टाइन तो वो रोग दूर होंगे। तो उसके लिए बीच में बच्चा आ जाता है तो इससे भी आनंद लें आप। तो अब मैं 2 आसन बताता हूं जिससे कि मूलाधार चक्र। देखिए, पहले तो चक्रों के विषय में कुछ तो मूलाधार चक्रों के विषय में मैं कुछ बता दूं कि हमारे जो मुख्य चक्र हैं वो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये चक्र हैं। और चक्रों का अर्थ है कि चक्रों का अर्थ ये है कि ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ये ऊर्जा के स्रोत हैं। तो उस ऊर्जा को यदि हम प्रकृति से जुड़े रहें और प्रकृतिजन्य उन आसनों को करें तो निश्चित ही ऊर्जा हमारी संचित होगी, शक्ति हमारी बनी रहेगी, निरोगी हो जाएंगे हम। तो निरोगी हो जाएंगे हम। तो उसके लिए मैं मूलाधार चक्र से शुरू करूंगा। तो आज आपको मूलाधार चक्र के विषय में कुछ बताऊंगा। 2 आसन करने हैं उसके लिए। 2 आसन ही, प्राणायाम तो बाद में बताएंगे, लेकिन 2 आसन ही आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे मूलाधार चक्र में ऊर्जा को संचित करने के लिए, ऊर्जान्वित करने के लिए। आपको जब आपके अंदर ऊर्जा होगी तो आप स्वयं स्वतः ही निरोगी होंगे। तो आइए अब करते हैं। पहले सीधे खड़े हो जाएंगे और फिर खड़े होकर हम 5 बार ऐसे बैठेंगे, पैरों को ऐसे फैला देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। 1 बार कुछ क्षण बैठे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर दूसरी बार ऐसे बैठेंगे। इसमें समय देंगे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। फिर खड़े हो जाएंगे, फिर ऐसे बैठेंगे, एड़ी पंजे बिल्कुल लगे होंगे, कमर सीधी कर लेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। इस तरह से 5 बार से प्रारंभ करेंगे और इसको 15 से 20 बार करने का प्रयास करेंगे और रुकने का प्रयास करेंगे इसमें। इसी में दूसरा अभ्यास है, एड़ी पंजे आसन से लगा देंगे, बाएं पैर को घुटने को पकड़ेंगे, दाहिनी ओर ले जाएंगे ऐसे, और बाएं को दाहिनी ओर, दाहिने को बाईं ओर घुमाएंगे। बायां घुटना, दाहिना घुटना पंजे से लग जाएगा और बाएं घुटने को हम पूरी जंघा को पेट से दबाएंगे ऐसे। फिर दूसरी ओर ऐसे करके इसको 15 से 20 बार करेंगे ऐसे। और इसी में आप एक और कर सकते हैं, एड़ी पंजे आसन से लगा देंगे और हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे और अपने पेट की तरफ दबा के रखेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे समय देना। तो ये मैंने इस मूलाधार चक्र को प्रभाव में लाने के लिए बताया। इसके अलावा प्राणायाम में कुछ चीजें हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। कल किसी और स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा कैसे
हम संचित करते हैं, उस ऊर्जा के स्रोत को हम जानेंगे स्वादिष्टान चक्र से, और कैसे हम उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं जो उस स्वादिष्टान चक्र के असंतुलन से होती है। संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब बैलेंस नहीं होती, इनबैलेंस जब होता है तो हम रोगग्रस्त होते हैं। उसमें कौन से रोग होते हैं वो कल बताऊंगा। मूलाधार चक्र से कौन से रोग होते हैं मैंने बताया कि कब्ज होगी उनको, मूलाधार से ही ये मुख्य हमारा चक्र है। ये मूलाधार जिसने इसको एक्टिवेट कर लिया, समझ लो अन्य रोग धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगते हैं। इसका प्रभाव अत्यधिक है हमारे शरीर में। सबसे अधिकतर हमारे कब्ज आदि जो होती है उसमें भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को दूर करने